मुर्शिदाबाद में हिंसा पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। डीजीपी के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन काबू में है हालात। बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। कहा, ऐसे हालात आने पर आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसकी मांग की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताई खुशी। कहा, कोर्ट ने सही समय पर सही फैसला दिया है। बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर ने मुर्शिदाबाद में जल्द शांति बहाली की उम्मीद जताई है। आईजी कर्मवीर सिंह शेखावत ने कहा, हालात काबू में करने के लिए भेजी गई है 5 टीमें। वक्फ संशोधन कानून पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। कहा, राज्य में लागू नहीं होगा वक्फ कानून। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप। कहा, मुस्लिमों को खुलेआम हिंसा की परमिशन दे रही है ममता। मुर्शिदाबाद में पुलिस को गोली चलानी थी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी। कुछ लोग बंगाल को आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन हमें बनाए रखनी होगी शांति। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने हिंसा के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। कहा, 2026 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में दंगे करवाना चाहती है बीजेपी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बड़ा बयान। कहा, बांग्लादेश जैसे हो गए हैं पश्चिम बंगाल के हालात। मुर्शिदाबाद हिंसा और शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ आज कोलकाता में मार्च निकालेगी बीजेपी। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करेगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा आरोप। बोले, मुर्शिदाबाद जिले को पश्चिम बंगाल से अलग करने की साजिश हिंदू इलाकों में हो रही है। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं। पश्चिम बंगाल हिंसा पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा, दूसरा पाकिस्तान बनाने के रास्ते पर चल रही है ममता। कट्टरपंथी लोगों को दे रही है बढ़ावा। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करेंगी ममता। माहौल खराब करने के लिए केंद्र सरकार लाई है वक्फ कानून। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुर्शिदाबाद हिंसा को बताया गलत। कहा, कानूनी सीमाओं में रहकर करे वक्फ संशोधन कानून का विरोध। दिल्ली में आज जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारी समिति की बैठक होगी। मौलाना महमूद मदनी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बनाई जाएगी आगे की रणनीति। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने वक्फ कानून को मुसलमानों के हित में बताया। कहा, हिंसा से मुस्लिमों को ही होगा नुकसान। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में बवाल हो गया। कैलाश शहर में वक्फ कानून के खिलाफ रैली में भड़की हिंसा। भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। 7 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने हरिद्वार के कलियर शरीफ साबिर पिया दरगाह पर चढ़ाई चादर। कहा, वक्फ कानून से मुसलमानों के आने वाले हैं अच्छे दिन। बिहार के कटिहार जिले में भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्फ कानून रद्द करने की मांग की। लखनऊ जिले के गांव में बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद हो गया। 3 दिन पहले लगाई गई मूर्ति को हटाने की आशंका को लेकर भड़के ग्रामीण। 2 गुटों के बीच हुए विवाद के बाद हालात तनावपूर्ण। ग्राम सभा की जमीन पर मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हुआ। गांव का एक गुट कर रहा मूर्ति लगाने का विरोध। प्रशासन से अनुमति लिए बगैर मूर्ति लगाने का आरोप। गांव के एक गुट ने किया दावा, ग्राम सभा की जमीन का होता है आ रहा है मेला और दूसरे सामूहिक कार्यक्रमों के लिए इसका इस्तेमाल। ग्राम प्रधान के इशारे पर जमीन पर जबरन लगवाई गई मूर्ति। मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। सूत्रों के मुताबिक राणा के वॉइस सैंपल और हैंड राइटिंग सैंपल ले सकती है एनआईए। तहव्वुर राणा का साइंटिफिक टेस्ट भी करवा सकती है जांच एजेंसी। अगर वॉइस सैंपल मैच होता है तो कोर्ट केस और ज्यादा मजबूत होगा। राणा से शनिवार को करीब 4.5 घंटे तक हुई पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक राणा के सामने एविडेंस रखकर की गई पूछताछ। इस दौरान उसे 4 बार ब्रेक भी दिया गया।
राणा पूछताछ में नहीं कर रहा एनआईए का सहयोग। एनआईए जल्द कराएगी राणा का मिस्टर बी से सामना। राणा ने ही मिस्टर बी को फोन कर हेडली के लिए इंतजाम करने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर पटना में हुई एनडीए की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। 24 अप्रैल को बिहार आएंगे पीएम मोदी। अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा। भोपाल में सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ लंच भी करेंगे अमित शाह। यूपी में बीजेपी का ऑपरेशन दलित। लखनऊ में आज विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें होंगे शामिल। धर्मांतरण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, लालच या डर से नहीं बदलना चाहिए अपना धर्म, धर्म से मिलती है खुशी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए को बताया फर्जी। कहा, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी से ज्यादा कुछ नहीं। दिल्ली में अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी का खास कार्यक्रम। आज शाम 5 बजे से हर मंडल में की जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की साफ सफाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज पटना में जेडीयू का भी भीम संवाद होगा। अंबेडकर जयंती के मौके पर आज देश भर में जय भीम पदयात्रा। पटना में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे यात्रा का नेतृत्व। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। कहा, बिहार में आरजेडी का हो चुका है पलायन। गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को लेकर कहा, ऐसे लोगों पर नहीं देता हूं कोई बयान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। बोले, अपनों समेत कई लोगों ने मुझे खत्म करने की रची थी साजिश। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा आरोप। कहा, शराब माफियाओं से मिला है लालू यादव का पूरा परिवार। कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण 32 से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। कर्नाटक बीजेपी ने जाति जनगणना को बताया अवैज्ञानिक। कहा, हिंदुओं को बांटने के लिए है जाति जनगणना। तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष बने नयनार नागेंद्रन। पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दी बधाई। तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद बोले नयनार नागेंद्रन 2026 चुनाव में डीएमके को सत्ता से बाहर कर एनडीए की सरकार बनाएंगे। यूपी के वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा से मारपीट। कर्मणी सेना पर पिटाई करने का आरोप है। वाराणसी में एसपी नेता हरीश मिश्रा से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। वीडियो में एसपी नेता से मारपीट करते नजर आ रहा है एक शख्स। यूपी के आगरा में कर्मणी सेना के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम लहराई तलवारें। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कर्नाटक सरकार ने तुमकुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी रेलवे स्टेशन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुरादाबाद में आईपीएल पर सट्टेबाजी का खुलासा। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना इलाके की पॉश कॉलोनी में बने घर में चल रहा था सट्टे का धंधा। पुलिस को मिली थी इसके बारे में शिकायत। मुंबई में स्पाइडरमैन चोर के नाम से फेमस अपराधी गिरफ्तार हुआ। स्पाइडरमैन की तरह इमारतों में घुसकर चोरी किया करता था। नौकरी के नाम पर सऊदी अरब भेजे गए मेरठ के युवक का खुलासा। सीरिया में जिहाद के लिए बनाया दबाव। हरिद्वार के सलेमपुर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग। रिहायशी इलाके में भड़की आग से अफरा तफरी का माहौल बना। यूपी के कानपुर में फैक्ट्री में भी आग लगी। फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में पेंट फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। गुरुग्राम के लघु सचिवालय की पार्किंग में आग लगी। 15 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में गेहूं के खेत में आग। खुदागंज में 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। 12 घंटे बाद बहाल हुआ ये रोड। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हादसा हुआ। बाइक सवार के ऊपर आ गिरा नगर निगम का साइन बोर्ड। मध्य प्रदेश के खरगोन में बदला मौसम। बारिश के साथ ओले गिरे। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा गया। अंबाला शहर में बदला मौसम का मिजाज। बीती शाम हुई झमाझम बरसात। पारा गिरने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जयपुर में मंदिर में मूर्तियों के साथ छेड़खानी की गई। करीब 100 साल पुराने शिव मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया गया।
संभल में हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। 46 साल बाद खुले कार्तिकेय महादेव मंदिर में पहली बार हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। गुरुग्राम में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। हनुमान जयंती पर काटा गया केक। केक पर लिखा गया जय श्री राम। हनुमान जयंती पर मसूरी में निकाली गई शोभा यात्रा। हनुमान जी के भजनों पर झूमते गाते लोग दिखाई दिए। आईपीएल में आज पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। दोपहर 3:30 बजे से यह मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। आईपीएल में आज दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे ये दिल्ली में मैच होगा। हैदराबाद ने पंजाब को 8 विकेट से हरा दिया। 246 रनों का लक्ष्य 9 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। हैदराबाद की जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा। आईपीएल में अभिषेक ने जड़ा पहला शतक। लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हराया। गुजरात ने दिया था 181 रनों का लक्ष्य।